अभी हम चास मुफसिल थाना में अभी सीधे तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो कि अभी तलगड़िया मोड़ में अभी जो झारखंड बंदी पे जो जाम किया गया था, वहाँ से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो अभी हम प्रेजेंट है उसी जगह पे जहाँ पे इन लोग को यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए बात करते हैं, क्या क्या चीज़ हुआ था। सबसे पहले आपके चैनल को हम सभी गिरफ्तार साथियों की तरफ से हमारी ओर से हार्दिक जोहार स्वागत करते हैं। पूर्व की घोषणा के अनुसार झारखंड बंदी का जो ऐलान हुआ था, झारखंड प्रदेश स्तर पर जेएसएसयू के छात्रों संगठन द्वारा और जेबीकेएसएस उसको उस जाम को बंदी को समर्थन किया था। उस परिस्थिति में आज हम लोग तलगड़िया मोड़ पर अहले सुबह 6 बजे पूरी तरह से जाम कर दिए थे और जो है हज़ारों की संख्या में हमारे छात्र वहाँ पर मौजूद थे। पुलिस ने एन वक्त पर आकर डीएसपी साहब के नेतृत्व में और जो है हम सबों को करीब 18-20 हम लोग छात्र नौजवान साथी हमारे साथ हैं और हम लोग को गिरफ्तार करके चास मुफसिल थाने ले आई है। यहाँ पे लाने के बाद आपके साथ कोई भी अत्याचार या कुछ भी किए क्या? नहीं, उस तरह की कोई बात नहीं है। पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को भरपूर सहयोग मिला और कानून का सम्मान करते हुए हम लोगों ने कल भी कहा था, डीएसपी साहब का फ़ोन कल रात को मेरे पास आया था। हमने कहा था कि सर शांतिपूर्ण तरीके से बंद होगी, कोई अहिंसक घटना जो है हिंसा की घटना नहीं होगी। बंदी जो है वो अहिंसा का बंदी होगी। हम लोग तो आप लोग का मांग क्या है? हमारी मांग आज झारखंड ज्वलनशील मुद्दे पर जो है आज साल भर से भाषा आंदोलन से लेकर के खतियान आंदोलन से लेकर के आज 60-40 तक झारखंड ज्वलनशील मुद्दे को लेकर के जो है सरकार का रवैया जो है वो नकारात्मक रही है। चाहे स्थानीय नीति का मुद्दा हो, नियोजन नीति का मुद्दा हो, निविदा नीति का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे जो है तमाम मुद्दे में सरकार निभाने में जो है वो विफल रही है। और जो सरकार 2019 में जिन जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जो उन्होंने मुद्दा रखा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो है उनके में था, माने एजेंडा में था। और उस एजेंडा में जो है झारखंड सरकार पूरी तरह से भटक चुकी है, जिसके कारण आज साल भर से झारखंड के छात्र नौजवान सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं। और इसी कड़ी के माध्यम से आज हम लोग गिरफ्तारी दे पूरे झारखंड प्रदेश में जो है हर एक चौक चौराहे पर झारखंड के छात्र नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलनरत हैं। और आज हम लोग उसी कड़ी में आंदोलन के लिए जो है हम लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे सीधे तस्वीर कि जल जंगीन जमीन का जो पार्टी है और वो बरसा रहे हैं छात्रों पर लाठी, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? निश्चित तौर पर सरकार का जो ये रवैया है, हम लोग आज इस माध्यम से थाना परिसर के माध्यम से सरकार की कड़ी निंदा करते हैं। सरकार बौखलावट में है। सरकार आन फान में जो है पुलिस प्रशासन को आदेश दे करके और लाठी चलवाने का काम करे। हमारे हजारों छात्र जो है 17 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव में हमारे दर्जनों सैकड़ों छात्र जो है चोटिल हुए हैं। और जो है हम सरकार की इस बर्बरता का जो है हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। जैसे कि सबके जवान में एक ही चीज़ सुनाई दे रहा है कि 60-40 के नीति ना चल, तो ये नीति में क्या खराबी है? निश्चित तौर पर यह नीति जो है पूरे देश में किसी भी राज्य में यह नीति लागू नहीं है। ये निश्चित तौर पर राज्य के साथ, हमारे झारखंड राज्य के साथ धोखा है। 60-40 जो पूरे देश में कोई भी राज्य दिखा दीजिए जहाँ पर 60-40 लागू है, कहीं नहीं है। 90+10 जो पूरे भारतीय संविधान में जो उल्लेख है कि 90+10, 90 वहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों, रैयतों के लिए और 10% जो है वो अदर स्टेट से आए हुए लोगों के लिए। बंगाल चले जाइए, बिहार चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, जहाँ भी पूरे देश में जाइएगा सबका एक अपना अपना अलग अलग नीति होता है। लेकिन झारखंड में दुर्भाग्य है झारखंड का, आज 23 साल होने को चले और यहाँ के छात्र नौजवान जो है लाखों की संख्या में प्रत्येक साल यहाँ का छात्र नौजवान का जो है एज जो है वो एक्सपायर हो रहा है, रो रहा है। माँ का गहना गिरवी रख के जमीन बेच करके बाप पढ़ाता है, लिखाता है, डिग्रियां देता है और सरकार का मुंह से सुनने को मिलता है कि मुर्गी पालो, सुअर पालो। इस आपके माध्यम से हम सरकार की कड़ी निंदा करते हैं और अपने वादे पर सरकार फेल रही है, जिसके कारण जो है सरकार अपने जो है पुलिस प्रशासन को आदेश देकर के हम लोगों को, छात्र नौजवान को, बेरोजगारों को पिटवा रही है, जिसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। जेएमएम का ही एक विधायक बोल रही थी, जो लेडी थी,
कि 60-40 का जो नियम है कानूनी तौर से झारखंड की भलाई होने वाला है। किस आधार पर भलाई होने वाला है बताइए। सत्ता का सुभोग रहा है, सत्ता का सुभोग रहा है। अभी जो है 60 और 40 पूरे देश में कहीं लागू है तो वो उल्लेख करके दिखा दे। भारतीय संविधान बन रहा था, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान बना रहे थे, तो बहुत सारे देशों का जो संविधान है उस संविधान का जो है वो मूल्यांकन करके जो है बनाए थे। यहाँ किस आधार पर मूल्यांकन करके ये लोग बता रहा है कि कहीं 60-40 पूरे देश में किसी भी राज्य में अगर लागू है तो बता दे। ये लोग सत्ता भोगी हैं, सिर्फ सत्ता के लालची हैं। झारखंड की जनता का दुख दर्द से, छात्रों के दुख दर्द से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और अभी जो है कि हम लोग का जो कि एक सपना देखे थे टाइगर जगन्नाथ महतो जो कि शिक्षा मंत्री थे, उसने कहा था कि हम 1932 का खतियान लागू करके ही रहेंगे, लेकिन वो उस दुनिया में नहीं रहे। निश्चित तौर पर आज हम लोग यहाँ पर चास मुफसिल थाना में गिरफ्तार हुए हैं और यहाँ पर उनको हम लोग जो है विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उनकी वो झारखंडी मानसिकता के थे और झारखंड के लोगों के दुख दर्द को भली भांति समझते थे। एक किसान परिवार के बेटे थे, मजदूर परिवार का बेटा था और झारखंडों की समस्या को भली भांति जानते थे। हम लोगों के साथ उनकी मुलाकात होती थी, जहाँ तहाँ हम लोगों के साथ उनकी मुलाकात होती थी। हमेशा पीठ थपथपाकर आंदोलन में हम लोग को जो है सहयोग करने का काम करते थे। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम झारखंड सरकार को ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो है जो ज्वलनशील मुद्दा है झारखंड का वो तुरंत जो है लागू करे और नहीं तो 2024 में जो है भुगतने के लिए तैयार रहे। झारखंड की जनता सरकार के खिलाफ में है। अभी जो आप लोगों को गिरफ्तारी किया गया है, आप लोग क्या मांग करते हैं चास मुफसिल थाना से? मुफसिल थाना देखिए संवैधानिक जो है हम लोग आए हैं, संवैधानिक तौर पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। डीएसपी साहब ने हम लोगों को कहा कि आप लोग जो है गिरफ्तारी दे दीजिए और पुलिस ने हम लोग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके बस से हम लोग को यहाँ पर लाया गया और हम लोग पुलिस प्रशासन सहयोग कर रही है, इसलिए हम लोग पुलिस प्रशासन को भी बधाई देते हैं कि आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से कहीं कोई जो है अप्रिय घटना नहीं हुई। हम लोगों ने कल डीएसपी साहब को भी कहा था, थाना प्रभारी भी कल रात को फ़ोन किए थे, हम लोग को कहा था कि जो है कोई अप्रिय घटना, बोले सर कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, बंद शांतिपूर्ण रहेगी और बस यही सब। आपका आगे का रणनीति क्या होगा? आगे का रणनीति हमारे झारखंड प्रदेश में 3 दिवसीय जो 72 घंटे का जो आंदोलन था, 72 घंटे का आंदोलन पूर्णतः सफल रहा, पूरी तरह से सफल रहा। इसके लिए हम तमाम झारखंड वासी को, छात्रों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। क्या 2024 में जयराम महतो को आप सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? निश्चित तौर पर झारखंड की जनता एक विकल्प की तलाश में है, विकल्प की तलाश में है। गैर भाजपा गैर झामुमो रघुवर दास की सरकार 2019 में गई, इसी कारण से गई कि यहाँ के लोगों को दुख दर्द जो है से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति में वो ज़्यादा ध्यान देते थे। सरकार चला थे झारखंड में, लेकिन नीति लागू कर रहे थे देश का, इसलिए झारखंड की जनता ने उसको बेदखल किया और हेमंत सोरेन जी को सत्ता दिया था। लेकिन हमको लगता है कि 2024 में जो परिदृश्य बन रहा है झारखंड का, झारखंड की जनता तीसरा विकल्प में है। हम लोग को रोज़ सैकड़ों फ़ोन आते हैं, लोग हम लोग को हौसला देते हैं कि भाई हम लोग कहीं काम करते हैं, सरकारी पद पर कार्यरत हैं या कहीं पर हम लोग जो है समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन आपके आंदोलन को आप लोग आंदोलन करिए, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। इसलिए हम लोग का आत्मा कहता है, झारखंड की जनता कहती है कि 2024 में परिवर्तन होगा और झारखंड की जनता को हम लोग एक नया विकल्प देंगे टाइगर जयराम महतो के रूप में। जय झारखंड। और राकेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आवाज़ को पूरे झारखंड में और झारखंड सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक ही बात कहना है मुझे, और दुख के साथ कह रहा हूं कि मेरे घर में क्या बनाना है मुझे, क्या करना है मुझे, ये मेरा फैसला होना चाहिए, ना कि पड़ोसी का। यार अपनी तुम्हारी सरकार चल रही है, झारखंड में क्या नीति बनना है यार सेंट्रल बताएगा तुमको? हाँ, क्या सरकार चला रहे हो, मजाक कर रहे हो तुम? यार झारखंड के वोट से तुम जीत रहे हो और खा रहे हो, मतलब कि झारखंड का, और गुण गा रहे हो सेंट्रल का। ये बहुत गलत है, ये चलने नहीं देगा। और 60-40 नहीं चलेगा, मतलब ना चलतो मैंने ना चलतो जोर से।